आज के डेट में बीटेक सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज में से एक है। अगर आपने क्लास 12th साइंस से किया हुआ है तो, और उसमें भी बीटेक के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या आईटी के ब्रांचेज हैं। आज के डेट में आपको कोर ब्रांचेस से बीटेक के हुए बहुत सारे जो यूथ हैं वो जॉबलेस यानी कि बेरोज़गार, आप आसानी से उनको देख सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो आपके आसपास ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया होगा और या तो वो जॉबलेस होंगे या कुछ ढंग का नहीं कर रहे होंगे या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे होंगे। वो इसलिए कि उन्होंने कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाए अपने बीटेक के टाइम पे। और ऐसे ही लोग आगे चल के अपने आसपास के स्टूडेंट्स को सलाह देते हैं कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग मत करना, करियर बर्बाद है। मैं आपको अपने एक फ्रेंड की कहानी सुनाता हूँ। कहानी इसलिए नहीं कि वीडियो लंबा करना है, इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत है बीटेक कोर ब्रांचेस को लेकर के। मेरा एक स्कूल फ्रेंड हुआ करता था, उसने भोपाल से बीटेक किया किसी नो ग्रेड प्राइवेट कॉलेज से। नो ग्रेड मतलब एकदम बर्बाद कॉलेज जिसमें एडमिशन लेना यूँ आसान है, दूसरे साल में भी अगर आप जाएंगे ना तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ऐसे कॉलेज से उसने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करा। 4 सालों में उसने कुछ भी नहीं सीखा। अगर आप उससे आज के डेट में बात करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यह आदमी किसी और ही दुनिया में जी रहा है। और उस दुनिया को समझने के लिए आपको इतिहास की किताबें लाइब्रेरी में जाके पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो दुनिया 200 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। यानी कि आप सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज तो छोड़ दें, उसके पास बेसिक ज़िंदगी जीने के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना वो भी ज़ीरो है। लेकिन वो एक बात ज़रूर बोलेगा कि भैया सिविल इंजीनियरिंग मत करना, मैं कर चुका हूँ, इसमें कोई स्कोप नहीं है, कॉलेजेस में कोई कंपनी नहीं आती, कोई किसी को हायर नहीं करता है, कंप्यूटर साइंस या आईटी कर लो, उसमें आपको जॉब लग जाएगी। लेकिन सच्चाई कुछ और है, कहानी कुछ और है। कहानी में कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक तो उसने किसी भी अरे गहरे प्राइवेट कॉलेज से जो है अपना बीटेक कोर्स किया, जो कि बिल्कुल ही गलत था। कॉलेज अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है आपके कोर्स के हिसाब से। दूसरा, उसने बीटेक के दरमियान कुछ भी नहीं सीखा, जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा था ना वो भी उसने सीखने पे फोकस नहीं करा। तीसरा, 4 सालों में कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक नहीं कर पाया कि उसको जो है कोई और जॉब भी मिल जाए। अब आप ही बताओ कि ऐसा सिविल इंजीनियर जिसको ना तो इंजीनियरिंग आती हो, ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, ना ही वो आज के दौर के तौर तरीकों के हिसाब से सोचता हो, आप उसको जॉब दोगे अगर आपकी खुद की कंपनी होगी तो? बिल्कुल नहीं दोगे। लेकिन यही लोग मार्केट में ये बात फैलाते हैं कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करना बेकार है, उसमें करियर नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए ना तो आपको मैं टॉप 5 जो है अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाला हूँ जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं आपको थोड़े से ओवरव्यू दूँ बीटेक के बारे में, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, तो आप सबको बताया कि बीटेक करने के लिए आपका क्लास 12th में साइंस होना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ। तो आप बीटेक में एडमिशन ले पाएंगे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जिसको बोलते हैं, तो भी आप सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हैं। बीटेक एक 4 साल का कोर्स होता है जो सेमेस्टर्स बेस्ड होता है। लगभग हर जगह ये 8 सेमेस्टर्स में कराया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है ना सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आगे बात करेंगे उसके बेसिस पे कौन कौन से करियर्स निकल के आते हैं। तमाम तरीके के सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। अगर मैं आपको कुछ एक का नाम बताऊँ ना तो फोरेंसिक इंजीनियरिंग हो गया, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग हो गया, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हो गया, कोस्टल इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इंजीनियरिंग है, लैंड सर्वेइंग हो गया, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, फोरेंसिक इंजीनियरिंग हो गया, अर्बन इंजीनियरिंग हो गया, कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया। इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो है आपको बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ने का मौका मिलता है। अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस का, मैंने आपको बताया ना कि जो अरे गहरे कॉलेज से वो कर चुका था और उसका करियर सेट नहीं हो पाया तो दूसरों को सलाह देता फिरता है। तो कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं ना तो इन 3 कैटेगरी के कॉलेजेस पे ही आपका फोकस होना चाहिए, तो ही जाकर के आप अपने करियर में कुछ अच्छा करेंगे। एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, जितने भी आईआईटी हैं, चाहे कुछ बेबी आईआईटीज़ में, उसमें भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो भी आपका करियर अच्छा जाएगा। तो आईआईटी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी जो है आपका जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी। जितने भी एनआईटी हैं, चाहे एस्टैब्लिश एनआईटी हो या बेबी एनआईटी हो, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, आपका करियर अच्छा जाएगा। और तीसरे नंबर पर आ जाता है वो बहुत ही कम कॉलेज है, कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस और कुछ एक जो है
GFTI आप समझते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं, मतलब कि एक तरीके का सरकारी कॉलेज ही है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है। तो इन्हीं 3 कैटेगरी के कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं ना तो सिविल इंजीनियरिंग में आप अच्छा कर पाएंगे। मेनली इसमें एडमिशन लेने में क्या है कि अगर आप आईआईटी में लेते हैं तो आपको जी मेन और एडवांस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वहीं पे एनआईटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप जी मेन के स्कोर के बेसिस पे ही ले सकते हैं। और जो कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस है ना, उसमें यह तो उनका खुद का अपना एग्जाम होता है, और जिनके पास एग्जाम भी होता है ना वो भी मोस्टली जी मेन के एग्जाम के स्कोर जो एक्सेप्ट करते ही करते हैं। और जितने भी GFTI है ना वो मैक्सिमम जी मेन का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ एक जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्हीं 3 कॉलेजेस पे आप फोकस रखें अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में बेहतर करियर चाहते हैं तो। अगर मैं बात करूँ ना कि जॉब के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग में आपके जॉब के ऑप्शंस होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट से आपको जॉब मिलता है, सिविल सर्विसेज के थ्रू आप जॉब पा सकते हैं, प्राइवेट फर्म खोल करके भी आप जॉब पा सकते हैं, और इंडियन आर्म्स फोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि इंडियन आर्म नेवी और एयर फोर्स भी ज्वाइन करते हैं तो भी जो है आपको जॉब मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग के कोर जॉब मिल जाएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ना 1 बाय 1, ये जो मैंने आपको 5 ऑप्शंस बताए, तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU इसको बोलते हैं। आपने PSU के नाम से इसको ज़रूर सुना होगा, अगर आपने फुल फॉर्म नहीं सुना हो तो। PSU का क्या है ना कि मतलब हाउ टू गेट यू PSU की अगर मैं बात करूँ ना तो आपके बीटेक में हाई CGPA होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने बीटेक का CGPA हमेशा अच्छा मेंटेन करके रखो, 8 से नीचे तो आने ही ना दो, और 6 से नीचे तो हो गया तो सोचो कि कुछ हो ही नहीं रहा आपका। अगर मैं बात करूँ और कैसे ज़रूरत है जाने की, तो दूसरा है गेट एग्ज़ाम। ये PSU में गेट एग्ज़ाम के थ्रू जो है आपको जो है जॉब मिलता है, तो गेट में भी आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए। PSU सबसे ज़्यादा जो है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इसलिए अट्रैक्ट करता है कि यहाँ पे सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी लेवल का PSU हो, कोई भी PSU हो, किसी भी सेक्टर का PSU हो, सबके सब सैलरी जो बहुत ज़्यादा अच्छा देते हैं। हर साल PSU जो है ना वो फ्रेश बीटेक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जॉब ऑफर करती है, तो यानी कि आपके पास एनुअल ऑफर होता है कि आप जॉब ग्रैब कर सकते हैं। अगर मैं टॉप PSUs की बात करूँ ना जो रेगुलरली जॉब्स ऑफर करते हैं, यानी कि ईयर बाय ईयर जॉब ऑफर कर रहे होते हैं, तो उसमें जो HPCL हो गया, ONGC हो गया, NPCIL हो गया, AI हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, PGCIL हो गया, NLC हो गया, NFL हो गया, THCD हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो IOCL हो गया, NHAI हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आजकल बहुत जोरों पे है, नितिन गडकरी जी इसके सर्वाया मुखिया हैं, जो भी आप बोल लो, तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ अच्छा काम NHAI आज के डेट में कर रही है। तो इन PSUs में आप हर साल जॉब पा सकते हैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं तो। मैं बात करूँ ना कि PSU में क्या है, तो अगर मैं बात करूँ एवरेज सैलरी की भी अगर बात करूँ ना तो 7 से लेकर के 10 लाख रुपए का सालाना सैलरी पैकेजेस PSUs जो है वो ऑफर करती है। इससे भी ज़्यादा की ऑफर कर देती है अगर आप वाकई ले पाते हैं तो। बहुत सारे बेनिफिट हैं PSUs के। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होता है। वहीं बात करो तो आपके यहाँ पे रिटायर बेनिफिट मिलता है, और अलग तरीके के जो बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब में वो आपको मिलता है, DA मिलता है, बोनस मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ओवरऑल PSU में अगर आप चले जाते हैं ना तो करियर सेट है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो। अब दूसरा आता है, दूसरा है कैंपस प्लेसमेंट। जॉब पाने का सबसे आसान, सबसे वैलिड और सबसे फास्टेस्ट वे जो है ना वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही होता है। अगर मैं बात करूँ आपको कैंपस प्लेसमेंट में कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो पहले ही दिन से आपका CGPA मेंटेन रखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आपका CGPA जो है 8 से ऊपर ही होना चाहिए, तो ही जाकर के आपको कोर जॉब मिलेगा। अगर मैं बात करूँ 8 से नीचे अगर आपका 6 CGPA तक है तो आपको जो है जनरल मैनेजमेंट के जॉब्स मिलेंगे। 6 से नीचे है तो कंपनी आपको ऐसे कंसीडर नहीं करेगी। 8 से नीचे भी बहुत ज़्यादा जो कोड की जॉब ऑफर करते हैं वो कंसीडर नहीं करते हैं। तो आप कोशिश करो कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपका CGPA 8 से ज़्यादा मेंटेन हो। और अगर अटेंडेंस मैंडेटरी है आपके कॉलेज में तो वो मैंडेटरी अटेंडेंस आप ज़रूर फुलफिल करो। ऐसा नहीं कि आपका अटेंडेंस ही नहीं हो पा रहा है तो भी आप नहीं बैठ पाएंगे प्लेसमेंट में। तो ये फोकस करके रखो, पहले दिन से हवाबाजी करते होगे तो कुछ नहीं हो रहा।
तो ये तो था कि ब्रीफ इन्फॉर्मेशन की प्लेसमेंट के लिए आपको क्या ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ ना कि कौन-कौन से टॉप कंपनी सिविल इंजीनियरिंग के कोर जॉब ऑफ़र करती है, मैं बार-बार कह रहा हूँ कोर जॉब, जनरल मैनेजमेंट की मैं बात नहीं कर रहा। तो एल-एन-टी हो गया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टाटा प्रोजेक्ट हो गया, डीएमआरसी हो गया, एचसीसीएल जैसी कंपनीज़ जो है वो हर साल कैंपसेस में जाती है और कोर जॉब ऑफ़र करती है बीटेक ग्रेजुएट्स को। तो अगर मैं बात करूँ ना कि जो बिग कंपनीज़ है उसमें सैलरी क्या कुछ जाता है, तो अगर एल-एन-टी की मैं बात करूँ तो एवरेज सैलरी 7 से 8 लाख पर एनम का जाता है, यानी कि सालाना सैलरी आता है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो 2 से 5 लाख रुपए तक का सालाना सैलरी यहाँ पे भी देते हैं। वहीं पे डीएमआरसी की मैं बात करूँ तो 3 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक की सैलरी डीएमआरसी भी एवरेज ऑफर करती है, हाईएस्ट तो बहुत ही ज़्यादा जाता है। अगर मैं बात करूँ आपको किस तरीके का रोल मिलता है, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में कैंपस के थ्रू जॉब लग रहा है तो साइट मैनेजर का हो गया, साइट इंजीनियर का हो गया, मटेरियल एक्सपर्ट का हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया, क्वालिटी इंजीनियरिंग का हो गया और साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जैसे जो रोल है ना वो आपको ऑफर करे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत तमाम तरीके के रोल जो ऑफर करे जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे सिविल सर्विसेज। आप सब जानते हैं आफ्टर बीटेक जो है आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इस एग्जाम के मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो है वो प्रीलिमिनरी होता है और दूसरा जो है इसका मेंस होता है। अगर ये दोनों आप क्लियर कर लेते हैं तो आप इसके थ्रू जॉब पा सकते हैं। हर साल इंडिया के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ एक हज़ार स्टूडेंट ही इसको क्रैक कर पाते हैं। ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम की कैटेगरी में यूपीएससी का एग्जाम आता है। बहुत ही टफ है, लेकिन अगर एक बार आप इसको क्रैक कर लेते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब आपकी लगने वाली है। और साथ ही साथ जो रेपुटेशन आपको मिलेगा ना वो अलग ही लेवल का होगा, जिसको इज्जत बोलते हैं, बहुत ही ज़रूरी। और यूपीएससी तो इसी के लिए फेमस है। अगला है प्राइवेट फर्म। आप अपना प्राइवेट फर्म खोल करके भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आजकल तो जो बड़े शहर है ना, जैसे मेट्रो सिटीज़ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे प्राइवेट फर्म्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। जैसे जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं वो प्राइवेट फर्म बनाते हैं, जैसे इंडिविजुअल घर जो लोग बनाते हैं वो भी प्राइवेट फर्म्स के थ्रू ही वो अपना काम करवाते हैं। तो आप इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े हो गए हैं, आपके पास अप्रोचेज हैं, तो आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप रोड, ब्रिज, डैम जैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन आप कहीं पे काम करो, थोड़ा सा सीखो और अपना फर्म डाल दो। बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस काम को कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जॉब भी दे रहे हैं और खुद भी काफ़ी कमा रहे हैं। और अब बात करते हैं कि इंडियन आर्म्स फोर्सेज। जी हाँ, इंडियन आर्म्स फोर्सेज में भी आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप जॉब पा सकते हैं। तीनों ही तरीके के जो कैटेगरी है उसमें आप जॉब पा सकते हैं। इंडियन आर्मी में पा सकते हैं, इंडियन नेवी में पा सकते हैं, इंडियन एयर फोर्स में भी आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है से किया हो तो आप जॉब पा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ना कि इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, तो इंडियन आर्मी के लिए आपको टीजीसी और एसएससी टेक एंट्री का एग्जाम देना पड़ेगा। इंडियन नेवी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको एसएनएईएस एग्जाम देना पड़ेगा। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स की मैं बात करूं तो एएफसीएटी कैट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि इंडियन आर्मी में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग को एवरेज सैलरी पैकेज कितना ऑफर करते हैं, तो 12 लाख रुपए तक जो इंडियन आर्मी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग को सैलरी ऑफर करती है। तो ओवरऑल यही 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप बीटेक सिविल इंजीनियर हैं तो आप जॉब पा सकते हैं। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी जो आपको बताया वो फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको कहानी सुनाया है, बहुत ज़्यादा आपके आसपास भी इस तरीके के लोग मिल जाएंगे। अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ।